जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्रीति आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी महाराज के सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो प्लीज़ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आ रहा है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं प्रीति आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज का शुक्राना, सारी साथ संगत जी को शुक्राना। बहुत लंबे टाइम से सोची थी कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, बट नहीं कर पा रही थी। आज गुरु जी की कृपा हुई तो मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा से संगत जी, मेरे जीवन के जो बहुत बुरे पल थे वो दूर हो गए। संगत जी, मैं बहुत सारी उलझनों में फंसी हुई थी, मुझ पे बहुत सारा कर्जा था, जैसे बैंक का कर्जा संगत जी, और भी मैंने लोगों से कर्जा ले रखा था। और कर्जा लेने का सिर्फ एक ही कारण था संगत जी, अपनी फैमिली को बचाना। संगत जी, मेरे हस्बैंड का काम बिल्कुल नहीं चल रहा था, और ये लगा लीजिए कि मतलब हम लोग इतने परेशान थे। मेरे हस्बैंड का कांच का बिजनेस है, तो जैसे संगत जी क्रॉकरी वगैरह, कप वगैरह, ये सब का मेरे हस्बैंड का बिजनेस है। तो अभी कुछ टाइम से मेरे हस्बैंड को ना बहुत घाटा हो रहा था, बहुत ही घाटा हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी बैंक से लोन लिया, और भी एक दो से लोन लिया, ताकि बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। संगत जी, बिजनेस तो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन वो कर्जे में हम डूब गए। संगत जी, इतना बुरा टाइम हमारे पर आ गया कि बैंक की ईएमआई भी नहीं निकल पा रही थी। बच्चों की फ़ीस की तो बहुत दूर की बात रही। और इसी चक्कर में हमने कुछ रिलेटिव से भी संगत जी पैसे उधार मांगे थे, तो उनका अलग से कर्जा हो गया था। परेशानी का दौर तो संगत जी लाइफ में चल ही रहा था। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, जब घर में एक रुपया भी नहीं होता ना तो आदमी को समझ नहीं आता, क्योंकि पहले तो इंसान के पास पैसा होता है, ये चीज़ मुझे जब समझ आई जब मैं संगत जी एक रुपए के लिए मोहताज हो गई। पहले तो संगत जी भगवान की कृपा से बहुत चीज़ें थी, पैसे को पैसा नहीं समझा। और संगत जी, पैसे को इस तरीके से उड़ाना शुरू किया मानो जैसे मतलब पानी होता है, पानियों की तरह बहा। संगत जी, पार्टीज करना, बच्चों को बड़े बड़े मॉल ले जाना, हर एक्सपेंसिव चीज़ें दिलवाना। मैं अपनी भी गलतियां बताऊंगी संगत जी कि जब पैसा था तो मैं आपको बताऊं कि काफ़ी किटी पार्टीज, बड़े बड़े फ्रेंड्स सर्कल में बैठना उठना। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जो चीज़ आपको मार्केट में 10 रुपए की मिल सकती थी ना, वो मैंने 5 स्टार होटलों से करीबन करीबन संगत जी 500-500 रुपए की खरीदी। तो ऐसा लाइफस्टाइल था। और जब एकदम डाउन अवस्था में आ गए, जब कुछ नहीं रहा, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, तब उस समय वही लाइफस्टाइल जीने की आदत थी, तो वो कम वाली लाइफस्टाइल में जीने की आदत नहीं रही। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड के मेरे बीच झगड़े भी रहते थे। और मेरे हस्बैंड को भी संगत जी बड़ी लग्जरी लाइफ स्टाइल जीतने की आदत थी। और हर महीने तो हमारा टूर ही लग जाता था संगत जी, कभी मसूरी, कभी मनाली, इस तरीके के हमारे टूर होते थे। और उसके अलावा संगत जी हमारा रहना खाना पीना बहुत ही एक्सपेंसिव होता था। बच्चों को भी संगत जी मैंने बहुत महंगे स्कूल में एडमिशन दिला रखा था।
तो ये नौकर-चाकर सब थे, लेकिन जैसे-जैसे बिज़नेस डाउन हुआ लॉकडाउन के बाद, तब से संगत जी बहुत हम डाउन अवस्था में आ गए। संगत जी मैंने अपनी ज्वेलरी तक सब कुछ रख दिया ताकि बिज़नेस चल जाए, बट नहीं, कुछ नहीं हुआ। बहुत परेशानियों का हमने सामना किया। मेरे हस्बैंड का झगड़ा रहने लग गया कि आप ये क्या कर रहे हो? बिज़नेस क्यों डाउन जा रहा है? और ये हकीकत में संगत जी मेरे ससुर का बिज़नेस था, और जब मेरे ससुर एक्सपायर हो गए थे तो मेरे हस्बैंड ने ये बिज़नेस सँभाला। बट उसके बाद जब ये डाउन हुआ तब मैं एकदम परेशान और डिप्रेशन में रही कि भई हमने तो इतने वो भी नहीं, कभी पैसे को पैसा नहीं समझा, कोई सेविंग्स नहीं की, बस उड़ाया ही उड़ाया है। तो इस तरीके का माहौल संगत जी हमारा हो गया था। मेरे हस्बैंड कहते थे कि चलेगा, चलेगा, लेकिन मैं उनको यही कहती थी कब चलेगा? क्योंकि संगत जी जब भी किटी पार्टी से फ्रेंड्स का फ़ोन आता था मुझे मना करना पड़ता था। सब कोई भी मुझे इनवाइट करता था, मुझे मना करना पड़ता था। इसलिए होता था संगत जी कि शुरू से आदत थी पैसे को उड़ाने की, और अब उनके साथ कैसे एडजस्ट करती। तब संगत जी बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए और बैंक से लोन लिया, बैंक का लोन नहीं निकल रहा था हमसे। मेरे पास 1 रुपया नहीं था। वापस से घर की दाल-रोटी पे आ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। नौकर-चाकर सब निकाल दिए थे क्योंकि तनख्वाह नहीं थी देने के लिए, और मेरे हस्बैंड ऐसे ही बैठ-बैठ के आ जाते थे। तब संगत जी मुझे मेरी ही एक फ्रेंड है, और वो अरोड़ा हैं, और उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था। मैं उससे हर बात शेयर करती थी, और उसको मैंने कॉल किया था, उसको मैंने बोला था यार हम इतने परेशान चल रहे हैं और हमारी लाइफ ना इतनी डिस्टर्ब हो गई है, तो कुछ बाबा वगैरह जो होते हैं वो तू हमें बता, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं इनके बारे में बता भई, कोई तो हमारा ये हल करे, इतनी परेशानी हल करे, हम तो दुखी हो गए हैं। क्योंकि संगत जी आदत ही नहीं थी इन सब चीज़ों की, और मुझे एसी भी कम चलाने पड़ते थे कि बिजली का बिल नहीं भरा जाएगा, ऐसी नौबत आ चुकी थी। और ऐसे टाइम में संगत जी किसी फ्रेंड सर्कल से भी मैं ज़्यादा नहीं माँग सकती थी, क्योंकि उस दौरान संगत जी ऐसा होता है कि आपकी इमेज डाउन होती है, सामने वाला बंदा मना कर दे, तो वही कुछ मेरा हाल था। तब संगत जी उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, उसने कहा तू गुरुजी के दरबार क्यों नहीं जाती? इतनी परेशानी में है, तू किसी बाबा या एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास क्या करेगी? तू गुरुजी की शरण में जा। तो उसने बताया कि छतरपुर में जो गुरुजी महाराज हैं ना, मैं भी अभी-अभी जुड़ी हूँ कुछ टाइम पहले, मेरे हस्बैंड का भी बिज़नेस सही नहीं चल रहा था, बहुत दिक्कतें थी घर में, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। तो मैंने कहा यार मैं तो कभी गई नहीं हूँ, तो उसने कहा मैं तेरे को लेके चलूँगी। वो मुझे गुरुजी के दरबार पहली बार लेके गई। पहली बार मैं उसके साथ गुरुजी के दरबार गई। वहाँ पे जाने के बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, बड़ा अच्छा मतलब लगा मुझे, एक शांति सी मिली, जो टेंशन थी वो हटी। एक लगा कि हाँ मतलब हम एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ कुछ हमारा हल समाधान होगा। मैंने प्रे करनी शुरू करी, मैंने कहा गुरुजी आप जो भी हो, मैं आपको सच्चे दिल से मांगती हूँ, और गुरुजी आप मेरे घर की प्रॉब्लम सॉल्व करो। मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिया, जिसे मैंने घर में लगाया। उसने मुझे एक जल प्रसाद की बोतल दी, उसने कहा अपने घर में छिड़कना शुरू कर, मंत्र जाप चलाना शुरू कर, और कोई भी परेशानी है ना, अपने हस्बैंड को भी कह मंत्र जाप चलाने के लिए, और जो भी तुम्हारी परेशानियाँ होगी, दिक्कतें होगी ना, वो गुरुजी अपने आप सॉल्व करेंगे, तू एक बार ट्राई कर। उसके कहे अनुसार संगत जी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का मंत्र जाप हमने 121 बार करना शुरू किया। मेरे ने 121 किया, और मेरे हस्बैंड रोज़ डेली 108 बार करते थे। हम लोग मंत्र जाप करते थे, जो गुरुजी का जल प्रसाद लाई हूँ उसमें और जल मिला के, गंगा जल मिला के पूरे घर में छिड़कती थी, और संगत जी जहाँ ऑफिस था वहाँ जाते थे, वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगाया। हर संडे में संगत जी मैं गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाती थी, वो भोग लगाती थी। तो ये सब करना मैंने शुरू किया। थोड़ा सा इंक्रीमेंट होना शुरू हुआ, हस्बैंड का काम चल पड़ा और कुछ पैसे आने लगे, जिसकी वजह से संगत जी बहुत राहत मिली।
और उस टाइम मुझे ये समझ आया कि पैसे सेव करने कितने ज़रूरी हैं। गुरुजी ने मुझे ये सारी चीज़ें संगत जी जब समझाई, जब उन्होंने मुझे एक-एक परेशानियों से बाहर निकाला, क्योंकि संगत जी जैसे-जैसे किसी भी पार्टी से हस्बैंड को पैसे आते थे ना, वैसे-वैसे हम लोगों को लगता था कि इसका कर्जा दे दो, इसका उतार दो, ये ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसका फ़ोन ज़्यादा आ रहा है। तो हम वो कर्जा उतारने में लग गए। हमने उस टाइम ये महसूस किया कि कहते हैं ना, अगर आज अपने पास पैसे होते ना तो मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, ये है कि अपने बुरे वक्त में आपको ये भी पहचान हो जाती है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना नहीं है। तो ये सभी चीज़ें जो होती है ना, वो गुरुजी ने हमें गिनवाई सात संगत जी, और ये बताई, ये महसूस करवाया कि हमारे जीवन में सेविंग्स कितनी ज़रूरी है। अगर आपको कुछ गुरुजी दे रहे हैं या भगवान दे रहे हैं तो आप उसका दुरुपयोग ना करो, क्योंकि संगत जी इन्हीं सब चीज़ें से तो नेगेटिविटी हमारे घर में आती है। मेरे घर में पैसों की तंगी हुई तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी तो घर में तनाव का माहौल हो गया, परेशानी का माहौल। ये सब कहीं से नहीं आता संगत जी, हमारे पास खुद हमारी गलतियों से आता है। तो ये सब चीज़ें गुरुजी ने मुझे समझाई कि अगर आपको अच्छी जीवन में जीना है तो समझदारी से काम करो, समझदारी से चलो। तो शुक्राना गुरुजी, बाकी गुरुजी हेल्प कर ही रहे हैं सारी चीज़ों से बाहर निकलने की। गुरुजी पे छोड़ रखा है साथ संगत जी, और मुझे विश्वास है जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, मेरे हस्बैंड और फॉलो कर रहे हैं इन सभी चीज़ों के लिए। शुक्राना गुरुजी।